हेलो फ्रेंड्स, रश्मि की अतरंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली आने को है तो ऐसे में इच्छा होती है कि पकवान अच्छे पकवान बनाएं, कुछ मीठा बनाएं, कुछ नमकीन बनाएं। तो यही सोच के आज मैं आपके लिए गुजिया रेसिपी लेके आई हूँ, मावा गुजिया, और जो बहुत बढ़िया बनता है और मैं आपको दो तरह से बना के दिखाऊंगी। तो चलिए उसके लिए सामग्री क्या होगी। तो सबसे पहले हमने ले लिया है मावा, जो कि 250 ग्राम है, और 150 ग्राम ये भूरा है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और ये घिसी हुई नारियल है सूखी, और ये कुछ मेवे हैं, ये किशमिश है, ये काजू है, ये पिस्ता है, और ये थोड़े बादाम हैं। और ये इसमें हमेशा आप हरी इलायची इस्तेमाल करें, जो कि अभी हमें कूटनी है या पीस के बनाना है। और ये चिरौंजी है, और इसके लिए हमें मैदा भी लेना होगा। तो इसके लिए हमने 2 कटोरी मैदा ले लिया है, और ये मोइन के लिए आटे में मैदे में डालने के लिए ये आधी कटोरी मैंने देसी घी लिया है, और एक कटोरी पानी। तो अब देखते हैं पानी कितना लगता है। और सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब डो बनाना शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं आपको कि जिस बाउल से या जिस कप से आप नापना शुरू करें तो हर चीज़ उसी से करें। जैसे कि हमने ये घी भी इसी से लिया है, पानी भी इसी से है। खैर, पानी तो किसी से भी ले लें आप। और घी हमें डालना है, ये थोड़ी जम सी भी गई है, थोड़ी देर रहेगी तो। आपका मेजर बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप एक ही बाउल से नापेंगे। ज़्यादा कम की गुंजाइश ही नहीं होगी, बिल्कुल सही नाप आएगा। ये जो बचा है वो भी मैं डाल देती हूँ। इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल मिक्स होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से। मैं ये भी ले लेती हूँ, इससे हमारी कटोरी भी साफ हो जाएगी और घी भी इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए, इसको अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसकी मुट्ठी तो कैसे भी आप बांधेंगे बन जाएगी, लेकिन इसकी मुट्ठी बड़े आराम से बन रही है, ये बिल्कुल आराम से। बस ये सिंपली, वैसे भी मुट्ठी बिना बांधे हुए भी खुद ही सिकुड़ा हुआ है बिल्कुल, और ये मुट्ठी टूट भी नहीं रही है। तो चलिए, ये बहुत जरा सा पानी डाल के और इसको डो को तैयार करना है। हमने शुद्ध घी डाला है, आप उतना ही मात्रा उतनी ही रहेगी। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, और मैं भी तलूंगी रिफाइंड में ही, लेकिन आप शुद्ध घी में भी तल सकते हैं। और डो को थोड़ा टाइट ही सानेंगे, बहुत ज़्यादा लूज नहीं। ये अपने आप थोड़ा सा सेट हो जाता है तो लूज हो जाता है, तो इसको थोड़ा टाइट ही सानेंगे।
तो देखिए ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है, बहुत टाइट भी नहीं है, जैसा हमें चाहिए था वैसा हो गया। तो अब इसको थोड़ा सेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है, बहुत टाइट भी नहीं है, जैसा हमें चाहिए था वैसा हो गया। तो अब इसको थोड़ा सेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। तब से हमें फिलिंग तैयार करनी है। और देखिए इसमें इतना पानी बचा है, बस 2 चम्मच पानी बचा है, करीब करीब लग गया। इसमें हमने कुछ और भी बनाया था, इसलिए ये थोड़ा ऑयली हो रहा है। तो सबसे पहले हमें घी डालना है 1 चम्मच, क्योंकि ये बाज़ार का मावा है तो इसमें पता नहीं घी है या नहीं भी। बस ज़रा सा। अब ये ज़रा ज़रा हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये पूरा मावा मेल्ट हो गया है बिल्कुल। अब 2 मिनट और भी हम पकाएंगे इसको, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद ठंडे होने के लिए रख देंगे और फिर ये बाकी चीज़ें हमें इसमें मिला दी हैं। इसको धीमी आंच पे ही करना चाहिए, क्योंकि ये उछल उछल के फैलता है, इसके छींटे लगते हैं। थोड़ा सा इसे और सुखाएंगे हम। बस अब ये हो चुका है, बस अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये ठंडा भी हो गया है, लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, ये देखिए भुरभुरा सा हो गया है। तो एक चीज़ बता दूं कि 2 मिनट मैंने और भी पकाया था, क्योंकि वो थोड़ा गीला लग रहा था। तो इसी तरह से आप भी कीजिए। और अब मैं इसमें चीज़ें मिलाना शुरू करती हूँ। तो ये है इलायची, सबके साथ मिली जाएगी। और ये है 200 ग्राम बूरा या पिसी चीनी भी मिला सकते हैं आप। ये अभी कम है, थोड़ा और मिला दूंगी मैं। 200 ग्राम से अभी कम है, सॉरी 150 ग्राम डालना है मुझे, लेकिन आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये 150 ग्राम है और आप और भी डाल सकते हैं। ये नारियल घिसा हुआ, और ये मेवे हैं, और ये चिरौंजी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें कोई सूजी, कोई मैदा या किसी भी तरह की चीज़ इसमें मिलाई नहीं है। एकदम ये प्योर मावा गुजिया बनेगी। तो अब ये रेडी हो गया है बिल्कुल, हमारा आटा भी सेट हो गया होगा। तो अब बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ और भी बताऊं कि आपको हमने कहा था कि 2 तरह की गुजिया मैं बताऊंगी। तो उसके लिए हमने सिरप भी बना के रख लिया है। आटे को हम ऐसे भी काट सकते हैं, लोई आसानी से बराबर बराबर बन जाएगी। इस तरह से आप काट सकते हैं। और ये हमने बेल लिया है, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं। और ये है साँचा इसका। तो साँचे में हमने यहाँ पे ये
ये थोड़ा सा हल्का हल्का दबा लिया, नहीं तो मैदा जो है सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, वो जितना बड़ा बेलेंगे उससे छोटा हो जाता है। अब इस पे हम चारों ओर पट्टियों पे पानी लगाएंगे और पानी को थोड़ा रब करते हुए लगाएंगे, जिससे कि थोड़ा पेस्ट पेस्ट जैसा बन जाए, क्योंकि सिर्फ पानी से कभी कभी नहीं भी चिपकता है। अब इसमें हम ये भरेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भरना है, अच्छे से इसको दबा लेंगे हम, बिल्कुल ऐसे। और एक्स्ट्रा आटा हमें हटा देना है इस तरह। अब ये बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा और बड़े आराम से इसे इस तरह निकालना है। तो चलिए इसको मैं रखती हूँ और फिर दूसरा हमें इसके ऊपर डाल देना है। थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ी पूरी बड़ी ही बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम और भी कर सकते हैं आप, ये मैं दबा रही हूँ इसलिए कि वो सिकुड़ जाता है। अब इसके ऊपर फिर से हम पानी लगा के इसको पेस्ट जैसा कर लेंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। थोड़ा ही भरना है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा भरेंगे तो फट जाएंगे। और एक उपाय और भी है कि आप बहुत बड़ी सी पूरी बना लें और किसी कटोरी की सहायता से उसको काट लें, अगर बार बार पूरियां नहीं बेलनी है तो। और ये एक्स्ट्रा ये मैदा हम हटा लेंगे और अब ये बना लिया। तो इसी तरह से अब हम सारा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये सारी गुजिया बना ली है, ये देख सकते हैं आप। ये सांचे से ही बनाया हमने और अब इसको तलना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स तेल कितना गर्म होना चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। बहुत लोग गरम गरम तेल में कर लेते हैं तो उसमें फफोले वगैरह आते हैं, तो मैं आपको तेल चेक करने का हिसाब बता देती हूँ। ये हमने गैस जला के तेल गरम कर लिया था और थोड़ा ठंडा भी कर लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ। तो पहचान बस इतनी सी है कि ये देखिए तुरंत नहीं आया, जो हमने डाला है वो तुरंत ऊपर नहीं आया। तो ये जैसे ऊपर आ जाएगा हम इसमें डालना शुरू कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर आ गया। तो तुरंत नहीं आए, बस आप समझ जाइए कि यही सही समय है डालने का। तो ये हमने डालना शुरू कर दिया है। एकदम ठंडे तेल में भी आप ना डालें, लेकिन तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लें। और एक टिप्स जरूर देना चाहूँगी कि हमेशा ऐसी चीज़ें जैसे गुजिया है, समोसे हैं, इन सब चीज़ों को आप मोटे तले वाली कढ़ाई में या बर्तन में ही आप तलें, क्योंकि इसको एक निश्चित तापमान चाहिए होता है और निश्चित समय तक के लिए। और अगर वो नहीं मिलता है तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं, चीज़ें फूट जाती हैं या फिर अच्छे से पकती नहीं, उसमें फफोले आ जाते हैं। तो देखिए अब ये ज़्यादा ही ठंडा हो गया। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। शुरू में अभी मुझे थोड़ा सा तेज ही रखना है 1 मिनट के लिए, और उसके बाद कम कर दूंगी मैं। जैसे ही बुलबुले आने लग जाएंगे तेल में,
ये ज़्यादा ठंडा हो गया इसलिए क्योंकि इतने सारे पीसेस जो मैंने डाले हैं और ये ठंडा है, तो तेल की गर्माहट इन सब ने पी लिया। देखिए थोड़े थोड़े बुलबुले होने लगे हैं, तो अब मैं उसको कम कर दूंगी बिल्कुल सिम पे, क्योंकि धीरे धीरे तो ये गर्म होने ही लगा है। इसको हमें कम आंच पे तब तक रखना है जब तक इसकी बाहरी परत जो है सख्त ना हो जाए, यानी सफ़ेद सफ़ेद ना दिखने लग जाए। तो चलिए इसको होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये सारे हमारी गुजिया बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो गई है, लेकिन फूल भी गई है। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेल में कम पीसेज अगर तलेंगे तो आप अच्छे से नहीं हो पाता है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पूरी कढ़ाई भरी हुई है तो क्या करते हैं, अगर फूल जाता है तो एक तरफा हो जाता है, वो पलटता ही नहीं, आप बार बार पलटेंगे और फिर वो ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो उसी का उपाय ये है कि अगर कढ़ाई आपकी भरी रहेगी तो एक दूसरे से हम दबा देंगे और इस तरह से हमारी गुजिया हर तरफ से पकेगी। तो चलिए थोड़ा सा और होने देते हैं। 80% पक ही गया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी ऊपरी सतह सफ़ेद होने तक मैंने लो रखा था, लेकिन उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दिया था और अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब इसको निकालने का एकदम सही वक्त आ गया है, बिल्कुल कलर बहुत अच्छे आ गए हैं। इससे निकाल लूं। फ्रेंड्स, आज ही मैंने मीठा समोसा और नमकीन समोसे भी बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसी तेल में हमने तला था। आप फ्रेश तेल ले लेना, क्योंकि फ्रेश अगर गंदा तेल होता है तो ये गुजिया गंदी हो जाती है हमारी। चलिए टिश्यू पेपर पे निकाल देती हूँ, तो फिर एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चाशनी भी बना ली है। इसमें मैं डालूंगी, 1 मिनट के लिए पकाऊंगी और उसके बाद निकाल दूंगी। ये देखिए, ताकि अच्छे से ये कोट हो जाए। और है वो भी डाल दूं। ये अच्छे से अब ये कोट हो गया। अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। ये मैंने कर भी दिया। ये देखिए, ये अच्छे से कोट हो गया है और इतना मुलायम है कि पकड़ने पे ये देखिए ये टूट गया बिल्कुल। ये देखिए, तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों तरह की गुजिया बनके रेडी है। और ये है लठमार, ये जो लाठी देख रहे हैं आप, लठमार बरसाने की गुजिया है ये मशहूर। तो अगर हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल कर दें, ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस तुरंत पहुंच जाएगी। धन्यवाद।